आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों पहले तो सॉरी बोलना है आपसे कि मैं 25 दिन बाद आ रही हूँ। कारण था ये जो मेरी माइक थी ना, चूहे ने कुतर दिया था और जब ऑनलाइन मैंने मंगाया तो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि छुट्टियों का दिन चल रहा था। आप देख रहे थे कि बहुत सारे पर्व थे, बहुत सारे फेस्टिवल थे, तो उसमें लेट हो गया था। तो इसके लिए आई एम सो सैड दोस्तों और सॉरी। लेकिन आज हम आए हैं और एक बहुत ही स्पेशल वीडियो के साथ। दोस्तों इस समय मौसम सडन बदल रहा है, वैसे है सर्दी का मौसम, लेकिन जो 2-3 दिन से मौसम अपनी अंगड़ाई और अपने आप में चेंजिंग लाई है तो वो बहुत ही अलग है। क्योंकि बारिश भी हुई, 2-3 दिन धूप भी नहीं हुआ और सडन बीच में धूप भी हो गई थी। इससे बहुत सारे जो वायरल इन्फेक्शन है, जो बच्चों की बीमारियां हैं, जो बूढ़े लोग की बीमारियां बढ़ गई हैं। लेकिन आज आप बात करेंगे सिर्फ बच्चों की बीमारियों में। और बच्चों की बीमारी में इस समय सारी माताएं परेशान हो जाती हैं जिनके बच्चों को निमोनिया है। दोस्तों ये निमोनिया क्या है आप जानते हैं, लेकिन मैं आज खुद आपको बता दूं, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको इतना समय नहीं दे पाते कि आप सेटिस्फाई हो जाएं, या तो आप जो चाहते हैं पूछना, जो चाहते हैं जानना, वो आप जान सकें। दोस्तों हम लोग भी ड्यूटी में होते हैं तो मैक्सिमम उतनी ही बात कर पाते हैं कि बहुत सारी लाइनें लगी रहती है, बहुत सारे पेशेंट होते हैं, सबको देखना होता है और सबको दवा लिखना होता है, सेटिस्फाई करना होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये निमोनिया क्या है। आज बात करते हैं बच्चों को निमोनिया क्यों होती है, इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है और ये कितने तरह की होती है या इनके कितने तरह के कॉज होते हैं, इनका रोकथाम हम कैसे कर लें और कैसे अपने छोटे से शिशु को और 5 साल के अंदर के शिशु को हेल्दी रख सकें, बचा सकें। दोस्तों बात करते हैं निमोनिया। कहते हैं कि हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिसमें हमारा लंग्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सांसें सबसे जरूरी है और सांसों का माध्यम और मशीन होता है लंग्स। दोस्तों जब लंग्स में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, जब वहाँ के एल्विलाई में कोई प्रदाह हो जाता है, फ्लूइड भर जाते हैं, तो वो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सांस की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती हैं, फ्लू की प्रॉब्लम हो जाती हैं, या बच्चों को देखें तो उनको निमोनाइटिस हो जाती है। दोस्तों ये निमोनाइटिस होने के बहुत सारे कारण हैं। कारणों में मैं बताऊं कि अक्सर ये ठंडी के मौसम में बढ़ती है, बीमारी स्प्रेड होती है। कारण होता है कि जब ठंड पड़ने लगती है तो माँ बाप अपने छोटे शिशु को, अपने बच्चे को बाहर नहीं जाने देते, ज़्यादा देर तक वो घर में अपनी फैमिली के साथ होते हैं। उस फैमिली में कोई अगर बीमार होता है, ना भी बीमार हो, तो थोड़ी सी आदतें गड़बड़ होती हैं कि बच्चों को हर समय चूमना, चाटना और हैंड वॉश ना करना, या तो सांसों का प्रबंधन ना करना। तो दोस्तों थोड़ा सा अगर उनको इन्फेक्शन रहता है तो वो आप अपने बच्चों को दे देते हैं और बच्चे हो जाते हैं बीमार। स्लेस्मिक जो आपके कफ होते हैं, बाय द वे आपकी नाकें, आपको कॉमन कोल्ड है, बह रही हैं, रनिंग कर रही हैं, तो आप साफ करते हैं लेकिन हैंड वॉश नहीं करते, उसी हाथ से अपने बच्चों को आप ले लेते हैं, या तो खाना खिला देते हैं, ग्लास दे देते हैं, कटोरी दे देते हैं, या वो अपने खिलौनों को खेलते खेलते चाट लेता है या नाक के पास ले जाता है, तो दोस्तों हो जाती है उसको निमोनिया। अब ये कितने तरह की या किन किन कारणों से होती है दोस्तों मैं बता रही हूँ। इसमें जो बैक्टीरियल निमोनिया होता है वो बहुत ही अटैकफुल भी हो सकता है, साधारण भी हो सकता है। कहते हैं कि ये नियमित भी हो सकता है और एक्यूट मतलब सडन बहुत ज़्यादा अटैकबल हो सकता है, जिसमें बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे उनको सिम्टम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, आगे हम बताएंगे। दोस्तों दूसरा होता है वायरल निमोनिया। वायरल निमोनिया में अगर हम बात करें तो ये धीरे धीरे उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें खांसी बहुत बिगड़ जाती है। जब खांसी बहुत बिगड़ जाती है तो बच्चे की जो श्वसन क्रिया है, जो सांस लेने की जो क्रिया है, उसमें प्रॉब्लम आने लगती है और बच्चा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो इरिटेट और डिस्टर्ब हो जाता है। और तीसरी जो कारण है दोस्तों वो होता है माइकोप्लाज्मा।
ये माइकोप्लाज्मा के बारे में आप बहुत सुन रहे हैं इसमें न्यूज़ में, क्योंकि ये चीन में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो ये एक साधारण सा अटैक है, इन्फेक्शन है लंग्स का। ये धीरे धीरे होता है, इसमें कोई भी कारण हो सकता है। सबसे ज्यादा कारण जो होता है वो धूल है, कण है, या तो आपका कवक है, क्योंकि इस समय जो फंगल इन्फेक्शन होता है बहुत एक्टिव होता है, उसके कारण से ये बहुत ज्यादा फैलाव में, स्प्रेड में होता है। और कहीं ना कहीं बच्चे खेलते खेलते कोई चीज मुंह में डाल लेते हैं, या तो वो बहुत ज्यादा हैंड वॉश का तो उनको क्या पता है, ध्यान नहीं रखते, और माँ बाप इस पे बहुत ज्यादा भी केयर नहीं करते, तो वो कारण बना देता है। और ये ज्यादातर छोटे बच्चों में होता भी नहीं है, ये हर उम्र, हर आयु वर्ग के लोगों को, समूह के लोगों को ये प्रभावित करता है। और ज्यादातर बात करें तो हम ये बड़े बच्चों में ज्यादा स्प्रेड होता है। दोस्तों, इसमें आप घर में भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो तीसरा कारण होता है वो होता है कवक के द्वारा, या उसको फंगल निमोनिया कह सकते हैं। और फंगल निमोनिया के बारे में मैंने बताया कि ये खाने पीने, पानी वगैरह, या आपके हैंड वॉश ना होने के कारण, आपकी साफ सफाई में कहीं ना कहीं त्रुटि होने के कारण ये सारी चीजें होती हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि अगर बच्चे को निमोनिया हो गया तो क्या करेंगे। मैंने ऊपर ही बताया, लेकिन अब हम बात करते हैं कि भी हम लक्षण कैसे पहचाने कि बच्चे को निमोनिया हुआ भी है या नहीं हुआ है। दोस्तों, इसके बहुत सारे लक्षण है। थोड़ा सा जितने तरह के कारणों के द्वारा हमने बताया, थोड़ा सा लक्षण में फर्क होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। जहां तक मैंने बताया कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या निमोनिया होता है, उसमें थोड़ा एक्यूट होता है। सडन बच्चे को बुखार आएगा, खांसी आएगी, सर्दी जुकाम जैसा फील होगा, और इसके बाद बहुत ज्यादा कफिंग होगी, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। कभी कभी बच्चों को साधारण सा होता है और ऐसे 1 से 2 सप्ताह में वो ठीक हो जाते हैं, बहुत दिक्कत नहीं होती है। आप घर पे ही भी आप उनका केयर करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन होता है, क्योंकि ये बहुत सारे वायरस के कारण होता है दोस्तों, इसमें जो सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है वो होता है RSV, और इसमें पैरा इन्फ्लुएंजा, फ्लू वायरस, और बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जो अटैक करते हैं। और बात करें कि बैक्टीरियल वायरस में सबसे ज्यादा अटैक कौन करता है, तो इसमें होता है स्ट्रेप्टोकोकस और इसमें होता है न्यूमोकोकस। लेकिन फंगल इन्फेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो फंगल इन्फेक्शन में ये बच्चे कहीं से भी अडॉप्ट कर लेते हैं, और इसमें जो भी पुरानी चीजें होती हैं, जो भी कहीं पे नीचे सीढ़न की चीजें होती हैं, उसकी वजह से इनको ज्यादा अटैक होता है। बात कर रहे हैं हम कि इनका बचाव कैसे करें। दोस्तों, बहुत सारी आदतें हमको डेवलप करना पड़ता है खुद में और अपने बच्चों में। तो पहली चीज होती है कि हमने कई वीडियो ऐसा बनाया कि आप बच्चे का कैसे प्रतिरक्षण प्रणाली को मेंटेन रखें, यानी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को कैसे मेंटेन रखें, और क्या क्या ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपके बच्चे की बीमारियों को बचा रहा है। तो दोस्तों, मैंने बताया कि आपको इसमें जो निमोनिया को बचाने वाले वैक्सीन लगवाना है, उसको बहुत ही जरूरी है समय पे लगवाना। और दूसरी चीज, बच्चों को आप जो भी चीजें दें उसको आप बहुत ही ज्यादा केयरफुल रखें, मीन्स साफ सफाई से रखें। अपने बच्चों को जो भी खाद्य पदार्थ, जो भी खाने की चीजें बना रहे हैं, उसको हैंड वॉश करके ही बनाएं, और अपने बच्चों को हमेशा साफ सुथरे बर्तन में ही खिलाएं। अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो जो भी खाए तो उसको हैंड वॉश करने के बार बार आदतें डालें। दोस्तों, बहुत ज़्यादा धूल कण में अगर बच्चा खेल रहा है तो उससे बचाएं। बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ में है तो थोड़ा सा बचाएं, क्योंकि ये जो नमी वाला मौसम है, जो ठंड वाला मौसम है, बदलता मौसम है, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, चाहे वो जिस की वजह से हो, चाहे बैक्टीरियल, वायरल या फंगस, हर तरह का। क्योंकि इस समय जो इम्यूनिटी पावर होती है वो भी बहुत घट जाती है। जैसे भी वायरल चेंज होता है, जैसे मौसम में चेंजिंग आती है, वैसे धीरे धीरे हमारे जो शरीर की इम्यूनिटी है वो कम होती है और जल्दी से हम किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये भी बातें आपको जानना ज़रूरी है। दोस्तों, बात करें कि ऐसे में आप बचाव के साथ साथ और क्या कर सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है
कि उनके खाने पीने का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें तरल पदार्थ को देना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने बैलेंस डाइट को दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस बैलेंस डाइट के साथ साथ आपको तरल पदार्थ यानी लिक्विड फॉर्म आपको ज़्यादा देना है, क्योंकि अगर हाइड्रेट बच्चा हो जाएगा तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा उसको। अगर वो निमोनिया से ग्रसित है लेकिन आप लिक्विड फॉर्म बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, आप तरल पदार्थ दे रहे हैं, तो उसकी नाक लगातार चलती रहेंगी, क्योंकि इसमें होता सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम है कि वो सांस लेने में बहुत ही अनेबल हो जाता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। कारण होता है कि कभी कभी उसकी नाक बहती है और कभी कभी उसकी नाक नहीं बहती और उसके सीने में कफ, उसके जो लंग्स होता है, जो फुफ्फुस कहते हैं, उसमें कफ जमा हो जाता है, जिसके कारण वो सांस लेने में बहुत परेशान हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ देना चाहिए, जिससे वो उसका जो श्लेष्मा है वो ज़्यादा गाढ़ा ना हो और वो निकलता रहे, तो वो बहुत ही आसानी से आप घर में ठीक कर पाएंगे। दूसरी चीज़ होती है कि उसको ह्यूमिडिटी, आप उसको थोड़ा सा गर्म वातावरण में रखें और उसको विटामिन सी से लेके बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रोटीन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका ध्यान रखें, ज़रूर दीजिए। तो ऐसे में बच्चा बहुत जल्दी, जो उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हुई है या जो उसकी पावर क्षमता कम हो रही है, तो उसको बहुत जल्दी डेवलप कर लेगा और ये बीमारी 1 से 2 सप्ताह में ठीक हो जाएगी। अगर ऐसे हम डिले कर देंगे तो वो 4 से 6 सप्ताह तक लग सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें किसी में देना क्या चाहिए, तो चूंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, अगर 5 साल तक का बच्चा है तो उसको आप नट्स, प्रोटीन, आयरन, विटामिन सी, इस तरह की चीज़ें आप दे सकते हैं, जिसमें आप दे सकते हैं एग दे सकते हैं, फिश दे सकते हैं, और जितने भी बीज वाले आपके पास सब्जियां हैं, फल हैं, इस तरह की चीज़ें आप दे सकते हैं, तो उसमें उनको बहुत लाभकारी होगा। लेकिन अगर छोटा बच्चा है दोस्तों, उसके लिए आप उसको हमेशा शहद, और शहद में आपको क्या मिलाना है, आपको शहद में हल्का सा आपको अजवाइन मिलाना है, क्योंकि अदरक अगर आप मिलाते हैं, क्योंकि अदरक एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, लेकिन छोटा बच्चा है वो नहीं उसको निगल पाएगा, उसको तीखा लगेगा। तो दोस्तों, ऐसे में आप उसकी जगह पे आप अजवाइन का थोड़ा सा पेस्ट बनाइए और उसको, क्योंकि इसका जो नेचर है वो गर्म है, ये गर्म तासीर की चीज़ होती है और वो कफ को बनने नहीं देती, ये जो कफ होता है उसको ढीला करती है, जिससे बच्चे का नाक बहने लगती है या वो खांसता है तो उससे कफ निकलता है और जकड़न नहीं होती और जल्दी ठीक हो जाता है। दोस्तों, बात करें कि हम एलोपैथ में उसका क्या इलाज कर सकते हैं, तो पहली चीज़ की अगर आप केयर करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास या एडमिट कराने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर दिक्कत होती है, अगर वो 4, 6, 8 दिन से ज़्यादा बच्चा लगातार और खांसी उसकी बढ़ रही है, फीवर नहीं उतर रहा है, उसको सांस में दिक्कत हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। वैसे तो हम कुछ चीज़ें देते हैं, जैसे कि टैबलेट्स में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फीवर होता है, राइगर के साथ होता है, और उसमें जो सांस लेता है घर घर की आवाज़ आती है, बहुत ही एक तीखी आवाज़ आती है। जब उसके आप लंग्स के पास, आप फेफड़े के पास अपने कान को लगाएंगे, आपके पास स्टेथो हो या ना हो, तो यह घरघराहट की आवाज़ सुनाई देती है, कारण बहुत सारे कफ भरे होते हैं। तो वो कफ को कम करने के लिए, फीवर को कम करने के लिए, और उस अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देंगे। अगर वो फंगल इन्फेक्शन है, वैसे फंगल इन्फेक्शन बहुत ही रेयर होता है तो एंटी फंगल देंगे। लेकिन अगर वो वायरस निमोनिया है तो एंटीवायरस, बहुत सारे आजकल ड्रग आ चुके हैं, तो उसको देंगे, बहुत जल्दी से आराम हो जाएगा। कुछ बातें हम बताते हैं दोस्तों कि ऐसे में जब आपका बच्चा बीमार होता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, और वो कुछ दवाइयाँ जैसे सिरप में आप ईसीएम दे देते हैं या सिनारिस्ट दे देते हैं, या जो एंटीबायोटिक्स होती है उसमें ओफ्लॉक्सासिन या मोनोसेप जैसी दवाइयाँ दी जाती है। कुछ विटामिन सी या विटामिन से संबंधित कुछ सिरप दे दिए जाते हैं, जिससे भूख बढ़ती है बच्चे का और वो जल्दी रिकवरी कर लेता है, तो ऐसी दवाएं देते हैं। दोस्तों, अगर हम घरेलू इलाज के बारे में बताएं तो बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसी कुछ चीज़ें दी जाएं जिनमें ये सारी चीज़ें, जो ये कंपोनेंट है,
वो पूरी तरह से उसमें मिले। तो दोस्तों ये जितनी मैंने दवाइयाँ बताई हैं सारे कंपोनेंट आपके घर में है, आपके आयुर्वेद में है और होम्योपैथ में है। आप उसको अगर दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अभी आपके किचन या आपके घर में क्या आपके पास आयुर्वेद की दवा है उसको मैं देने के लिए बोल रही हूँ। दोस्तों आप लहसुन में जानते हैं, लहसुन में एलेसिन होता है जो अस्थमा, जो फ्लू, जो सांस संबंधी सारी बीमारियों को कम कर देता है। अदरक के बारे में जानते हैं दोस्तों, अदरक में विटामिन सी की बहुलता होती है, इसमें आयरन, फास्फोरस, इसमें मैग्नीशियम, कॉपर, बहुत सारे ऐसे एजेंट पाए जाते हैं जो उस समय इम्यूनिटी को गेन करते हैं और बच्चे को एक बूस्टर बनाते हैं और इस जो सांस से संबंधित बीमारियां या दस्त बहुत ज्यादा हो रही है उसको कंट्रोल करते हैं। हल्दी के बारे में आप जानते हैं कि हल्दी में एक बहुत ही अलग तरह का तत्व मिलता है और ये जो होता है वो जो श्वास नलियां होती हैं उनको जो सूजन है खत्म कर देती है। और जब सूजन खत्म हो जाता है तो धीरे धीरे बच्चा खांसना कम कर देता है और उसकी नाक बहने लगती है, उसका कफ धीरे धीरे आउट हो जाता है और ठीक हो जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के टॉपिक में आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि अगर बच्चे को निमोनिया है तो पहली चीज की ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, समझने की चीज है कि इसको पहले तो बचाना है, मौसम से बचाना है, लोगों से बचाना है, अटैक से बचाना है, इन्फेक्शन से बचाना है। दूसरी चीज है कि अगर हो भी गई तो हमको सावधानियां क्या बरतना है, हमको देना उस समय क्या है। तो अगर ये सारी चीज आप कर लेते हैं घर में तो बच्चे को एडमिट कराने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर बहुत दिक्कत बच्चे को पड़ रही है, अगर सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है या उसका जो ऑक्सीजन लेवल होता है SpO2 वो घट रहा है तो डॉक्टर बोलेंगे, एडवाइस करेंगे एडमिट करना है तो एडमिट करना ही पड़ेगा। लेकिन 90% बच्चे ठीक हो सकते हैं। अगर थोड़ा मोड़ा तो आप अपने पीडियाट्रिशियन को दिखा दीजिए, उनके दवाओं के अनुसार पूरा कोर्स करिए, बीच में मत छोड़िए कि बुखार ठीक हो गया तो आप छोड़ दें। दोस्तों बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये निमोनिया बहुत ज्यादा अटैकफुल होती है और इसका एक पूरा कोर्स करना जरूरी होता है, नहीं तो दोबारा ये हो जाती है। तो इसको आप जरूर कर लें, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो जरूर आरमोरिया चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और इस समय मौसम के हिसाब से हर घर में बच्चे परेशान हैं, माँ बहुत परेशान है, तो दोस्तों उनका हेल्प करें हमारी वीडियो को भेजकर। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप हेल्दी रहें, आप बहुत बहुत स्वस्थ रहें।